दोस्तों ये कहानी थ्रू माई विंडो का सेकंड पार्ट थ्रू माई विंडो अक्रॉस द सी है। अगर आपने इस मूवी का पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि आरिस अपनी मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए स्कॉट होम चला जाता है और रकेल अपने होम टाउन बार्सिलोना में ही अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने लगती है। वो दोनों एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर हो गए हैं, पर फिर भी वो दोनों अपने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बनाए हुए हैं। आरिस रकेल को रोज मैसेज करता है। वो दोनों अक्सर रोमांटिक सॉन्ग एक साथ सुनते हैं और गुनगुनाते हैं और एक दूसरे के साथ वो लंबी बातें किया करते हैं। वो दोनों लंबी बातें करते हुए एक दूसरे को ये एहसास दिलाते हैं कि वो हर समय एक दूसरे के साथ हैं। यहाँ तक कि रकेल की क्लास में, लाइब्रेरी में, कैंटीन में वो दोनों दुनिया को भूलकर बस एक दूसरे में खोए रहते हैं। लेकिन आरिस अपनी खिड़की से समंदर को देखते हुए उस पार रह रही रकेल से दूर होकर खुश नहीं था। इसीलिए वो रकेल से बात करने के लिए उसे हर वक्त मैसेज किया करता, चाहे रकेल कहीं भी हो। आरिस जो मेडिसिन की पढ़ाई करना चाहता था, अब उसको ये पढ़ाई बेमानी सी लगती है, क्योंकि ये सब पढ़ना तो उस आरिस का ख्वाब था जो कभी रकेल से मिला ही नहीं था। और इस आरिस का सपना तो सिर्फ रकेल के साथ रहना ही था, जिसकी वजह से वो अपनी क्लास में फोकस नहीं दे पाता था और फेल हो जाता है। वो अपने नए दोस्तों के साथ होते हुए भी उनके साथ नहीं था। ऐसा करते हुए उसे लगभग 1 साल हो गया था। फिर परेशान होकर वो रकेल को एक वॉइस नोट देने के लिए रिकॉर्ड करता है कि पता नहीं मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मुझे तो बस तुमसे मिलना है, तुम्हारी बहुत याद आती है। लेकिन वो ये नोट रकेल को सेंड नहीं करता। दूसरी तरफ रकेल के कॉलेज की छुट्टियां लगने से पहले उसकी टीचर रकेल पर गुस्सा करती है और उससे कहती है कि तुम पूरा साल पढ़ाई करने के बजाय अपने फोन पर लगी रहती हो। लेकिन उसको रकेल का नोवेल थ्रू माई विंडो बहुत पसंद आया, जिसकी वजह से वो रकेल को एक पब्लिशर का नंबर देकर उसको अपनी कहानी भेजने को कहती है और साथ ही वो बोलती है कि पब्लिशर से मिलते वक्त तुम अपना फोन बंद रखना। इसके बाद रकेल अपनी फ्रेंड डनायला से मिलती है। वहीं उसका एक क्लासमेट ग्रेको आता है और ये भी रकेल को पसंद करता है। वो उससे उसकी छुट्टियों के प्लान के बारे में पूछता है तो रकेल उससे कहती है कि वो पूरी छुट्टियां अपने घर में ही अपनी मोम के साथ बिताएगी। डनायला उन दोनों की बातें बड़े ध्यान से सुन रही होती है। ग्रेगो उसकी बात सुनकर कहता है, अगर तुम्हारा प्लान बदले या इससे बेटर बहाना तुम्हें ना मिले तो मुझे बता देना। उसके जाते ही डनायला रकेल से कहती है कि तुम साल भर से आरिस के साथ फोन पर लगी हुई हो और ग्रेगो तुमसे सिर्फ एक पार्टी में चलने के लिए ही तो पूछ रहा है और तुम्हारे पार्टी में चले जाने से तुम्हारे ऊपर कोई पहाड़ तो नहीं टूट जाएगा। उसकी बात सुनकर रकेल भागकर ग्रेगो के पास आती है और जैसे ही वो उसको आवाज लगाने लगती है तभी पीछे से सच में आरिस वहाँ पर आ जाता है। रकेल उसे देखकर खुश हो जाती है और उसे किस कर लेती है। वहीं योशी पूरे साल भर जिस लड़की से दोस्ती करने का सोच रहा था, आज कॉलेज के आखिरी दिन उससे बात करने की ठान लेता है और उससे बात करने के लिए जैसे ही साइकिल पर बैठकर उसके पास जाने लगता है तभी डनायला उसके पास आकर उसको बताती है कि आरिस वापस आ गया है। तो योशी बड़ी मुश्किल से उस लड़की का ख्याल अपने दिल से निकालकर अपनी साइकिल के हैंडल पर डनायला को बिठाकर वहाँ से निकल पड़ता है। इतने देर में आरिस रकेल को लेकर 2 दिन के लिए अपने बीच हाउस चला जाता है। वहाँ पूल के पास वो रकेल का टॉप उतारता है। रकेल उसको किस करती है। तभी उनको घर के अंदर से कुछ आवाज आती है। आरिस अंदर जाकर देखता है, वहाँ उसको आर्टेमिस मिलता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं और तभी डनायला अपने बॉयफ्रेंड अपोलो और योशी को साथ लेकर वहाँ आ जाती है। असल में आर्टेमिस वहाँ अपनी असिस्टेंट क्लाउडिया के साथ था जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है, पर उसने अपनी रिलेशनशिप को सबसे छुपा कर रखा होता है। अब तीनों कपल वहाँ पूरे दिन एंजॉय करते हैं, डनायला अपोलो के साथ, आरिस रकेल के साथ और आर्टेमिस क्लाउडिया के साथ। अगर वहाँ कोई अकेला होता है तो वो था सिर्फ योशी। फिर क्लाउडिया रूम में आर्टेमिस से लंबी रिलेशनशिप को छुपाने की वजह से लड़ रही होती है और तभी अपोलो आ जाता है। वो उनकी मेड क्लाउडिया को अपने भाई के रूम में देखकर चौंक जाता है। इस पर क्लाउडिया उसको जवाब देती है कि वो रूम की सफाई करने आई थी। अपोलो बेड के नीचे छुपे हुए आर्टेमिस को देख लेता है लेकिन वो कुछ नहीं कहता। अपोलो क्लाउडिया से कॉन्डम का पैकेट लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही क्लाउडिया आर्टेमिस पर भड़क जाती है और कहती है कि अगर तुम हमारे रिलेशनशिप को सबके सामने नहीं रख सकते तो मैं हमेशा के लिए यहाँ से चले जाती हूँ। तो आर्टेमिस उसको रोकते हुए उससे कहते हैं कि ठीक है, मैं सबसे बात करूंगा और सबके सामने तुम्हें प्रपोज करूंगा। ये बात सुनकर क्लाउडिया उसको खुशी से किस कर लेती है। फिर जब सभी एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं तभी क्लाउडिया सबसे कहती है कि आर्टेमिस आप सभी लोगों से कुछ बात करना चाहता है। तो आर्टेमिस हिम्मत करते हुए सभी को अपने रिलेशनशिप के बारे में बताने वाला होता है। तभी वहाँ उनके पेरेंट्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो चुप
चुप हो जाता है। उसके पापा क्लाउडिया को देखकर सबके लिए ड्रिंक बनवाने के लिए बोलते हैं। क्लाउडिया चुपचाप ड्रिंक बनवाने के लिए चली जाती है और आर्टेमस कुछ नहीं कह पाता। फिर रात को रकेल पब्लिशर को अपना नोवेल मेल करने की कोशिश करती है, पर घबराहट की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाते। तो योशी दूर खड़ा उसको मैसेज करता है कि तुम इस मेल को कर दो, क्योंकि जिस दिन तुमने मुझे ये कहानी भेजी थी मैंने उसी दिन उसको पढ़ लिया था और कहानी में दम है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। तो रकेल उसको जवाब देती हुई बताती है कि आरस ने अभी तक इस कहानी को पढ़ा नहीं है। और फिर वो ऊपर योशी की तरफ देखती है, लेकिन योशी वहाँ से चला गया था। और तभी वो ठीक उसके बगल में आकर लेट जाता है और रकेल से कहता है कि कोई बात नहीं, बॉयफ्रेंड तो आते जाते रहते हैं लेकिन दोस्त जिंदगी भर साथ रहते हैं। अगली सुबह रकेल आरस के साथ टाउन घूमने चली जाती है। वहाँ उसे प्यास लगती है तो वो वहाँ एक रेस्टोरेंट में पानी लेने के लिए जाती है। वहाँ ग्रेगो काम कर रहा होता है। वो रेस्टोरेंट उसके पेरेंट्स का था। रकेल को देखकर ग्रेगो उसे कहता है कि तुम तो अपनी मोम के साथ रहने वाली थी ना, जिस पर रकेल उसको बताती है कि वो सिर्फ इसी वीकेंड के लिए आई है। तभी आरस भी वहाँ पहुँच जाता है। असल में आरस और ग्रेगो दोनों बचपन के दोस्त हैं। तो ग्रेगो आरस से रकेल को मिलवाता है। ग्रेगो को पता नहीं था कि रकेल आरस की गर्लफ्रेंड है। फिर रकेल के चले जाने के बाद ग्रेगो आरस से बताता है कि वो रकेल को चाहता है और रकेल है कि उससे पट ही नहीं पा रही। अब तुम भी आ गए हो जो हमेशा उस लड़की को ले जाता है जिसको मैं चाहता हूँ। तो इस पर आरस उसे कहता है कि भाई मैं इस बार तुम्हारे बीच में नहीं आऊंगा, ये मेरा वादा रहा। फिर बाहर आकर रकेल और आरस बहुत हंसते हैं। यहाँ से आने के बाद वो दोनों सबके साथ अपने पेरेंट्स की प्राइवेट योट लेकर समंदर में घूमने के लिए निकल जाते हैं और वहाँ वो दोनों खूब मजे करते हैं और काफी टाइम साथ बिताते हैं। फिर चट्टानों के पास आकर आरस स्विमिंग का बहाना बनाकर रकेल को लेकर वहाँ से चट्टानों पर आ जाता है और वो दोनों खूब मजे करते हैं और काफी टाइम साथ बिताते हैं। तभी वहाँ आरस के कॉलेज की एक फ्रेंड वेरा भी आ जाती है और वो अपनी माँ के साथ अपनी योट पर होती है। उसको देखकर आरस रकेल के साथ उसकी योट पर आ जाता है। वीरा रकेल के गले लगकर बताती है कि आरस अक्सर तुम्हारी बातें ही करता रहता है। वो आरस को अपनी माँ से भी मिलवाती है। इसके बाद वो उन दोनों को आज का डिनर साथ करने के लिए पूछती है तो रकेल मान जाती है। फिर डिनर टाइम में बातों बातों में योशी बताता है कि रकेल ने नोवेल लिखी है जिसको वो पब्लिश करने वाली है। ये बात सुनकर आरस हैरान हो जाता है और वो रकेल से पूछता है कि तुमने मुझको इसके बारे में कुछ बताया नहीं। तो रकेल बिना कुछ कहे वहाँ से उठकर योट की बैक साइड पर आकर बैठ जाती है और वीरा भी उसके पास आकर बैठ जाती है। आपस में बात करते करते रकेल को पता चलता है कि वीरा भी अपने पापा की वजह से मेडिसिन की पढ़ाई कर रही है, लेकिन अब वो उसके साथ नहीं रहते। तो रकेल भी उसको बताती है कि मुझको लिखने के लिए मेरे पापा ने इंस्पायर किया है। इसके बाद बीच पर वो सभी पार्टी में एक साथ एंजॉय करते हैं। वीरा और रकेल एक दूसरे की कंपनी को बहुत एंजॉय करते हैं और एक दूसरे के साथ डांस करते हैं, जो कि आरस की समझ के बाहर होता है। तभी वहाँ एक बाथरूम में ग्रेगो की बहन आना योशी को वहाँ के लोकल लोगों से पिटने से बचाती है। तो योशी खुद को बचाने के लिए उसको थैंक्स बोलता है। इधर पार्टी के अंदर डनाइला रकेल को वीरा के खिलाफ भड़काती है कि वीरा और आरिस जब कॉलेज में थे तो उनका चक्कर जरूर होगा। इस पर रकेल उसे कहती है कि वो दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और वीरा एक अच्छी लड़की है। घर वापस आकर आरिस रकेल से पूछता है कि तुम और वीरा क्या बात कर रहे थे। रकेल कहती है कि कुछ खास नहीं। तभी डनाइला रकेल के मोबाइल पर वीरा की एक फोटो सेंड करती है जिसमें उसने आरिस की शर्ट पहनी होती है, जिसको देखकर रकेल परेशान हो जाती है और अपने आप को समझाने की कोशिश करती है कि वो दोनों बस अच्छे दोस्त हैं। इस बारे में आरस से वो कुछ नहीं पूछती। अगली सुबह वो सब जेट स्काई करने के लिए निकल जाते हैं। आरस ने वही शर्ट पहनी होती है और वो वीरा के साथ होता है। रकेल योशी के साथ होती है। किनारे पर आकर रकेल को ग्रेगो अपनी बहन से मिलवाता है। आना योशी से मिलते हुए उसे किस कर लेती है। वहीं ग्रेगो को पता चलता है कि रकेल ही आरस की गर्लफ्रेंड है, जिस पर आना ग्रेगो से कहती है कि तुम्हारी किस्मत ही खराब है। फिर रकेल आरस से स्विमिंग के लिए पूछती है, लेकिन नींद आने की वजह से वो रकेल को अकेले ही स्विमिंग करने के लिए बोलता है, जिस पर रकेल अकेले ही तैरने चली जाती है। लेकिन वो देखती है कि आरस सो नहीं रहा बल्कि वो वीरा से बात कर रहा है। तभी रकेल के पास खड़ा हुआ ग्रेगो उसे बताता है कि हाई स्कूल में आरस ने उसकी गर्लफ्रेंड को 2 हफ्ते तक डेट किया और तीसरे हफ्ते आरस का उससे मन भर गया और उसने उसको छोड़ दिया। ग्रेगो को उदास देखकर रकेल उसे कहती है कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। वहीं दूसरी तरफ आना योशी के पास आकर उसे कहती है कि तुम मुझको पसंद हो और शायद मैं भी तुम्हें पसंद हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ सेक्स करना चाहोगे। उसकी बातें सुनकर योशी का दिमाग घूम जाता है और वो अचानक से समंदर में कूद जाता है। इसके बाद यार्ड पर वापस आने के बाद वो सभी के साथ एक गेम खेलते हैं और गेम में कुछ ऐसा होता है कि जिसकी तरफ बोतल का मुंह घूमेगा वो या तो सच बोलेगा या फिर किसी को भी किस करेगा। और गेम शुरू होते ही बोतल का मुंह आना की तरफ आता है। तो
तो वो बिना कुछ सोचे ही योशी को किस कर लेती है, जिसकी वजह से योशी की हालत खराब हो जाती है और वो वहाँ से घबरा कर बाथरूम आ जाता है। आना भी उसके पीछे पीछे बाथरूम आ जाती है और वहाँ वो दोनों बेकाबू होकर तूफानों का मजा लेते हैं। और वहीं दूसरी तरफ आर्टेमिस टाउन से आकर देखता है कि क्लाउडिया ग्रुप के सामने गाना गा रही है, जो सबको बहुत पसंद आता है। और इसी खुशी में क्लाउडिया का एक दोस्त उसे किस कर लेता है, जिसको देखकर आर्टेमिस को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से वापस अपने बीच हाउस आ जाता है। और क्लाउडिया के वापस आने पर वो क्लाउडिया के साथ अच्छा बिहेव नहीं करता और जानबूझकर फ्लोर पर दारू गिरा देता है और उसे साफ करने को कहता है। तभी आर्टेमिस की मोम आकर क्लाउडिया के बाल देखकर उसे कहती है कि तुम मेरे जैसे लाल बाल नहीं रख सकते, इससे लोगों को लगेगा कि तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। तो क्लाउडिया उसे कहती है कि मेरे बाल नेचुरल हैं और आपने कलर किया हुआ है। अपनी मोम को जवाब देते देखकर आर्टेमिस गुस्से से क्लाउडिया को नौकरी से निकाल देता है। इधर गेम खेलते हुए रकेल के कहने पर डनायला आरस से सवाल करती है कि ये शर्ट कभी किसी और ने भी पहनी है कि नहीं, जिस पर आरस परेशान हो जाता है और बात को घुमाते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता और वो बोतल को फिर से घुमा देता है, जिससे रकेल को सवाल पूछने का मौका मिल जाता है। तो रकेल वेरा से सीधा पूछ लेती है कि क्या तुम आरस के साथ कभी सोई हो, क्योंकि तुमने एक फोटो में इसकी यही शर्ट पहनी हुई है। इस बात का जवाब ना तो वेरा दे पाती है और ना ही आरस। तो रकेल अपने रूम में चले जाती है, जिसके बाद रकेल अपने रूम में जाकर अपना बैग पैक करने लगती है और वो वहाँ योशी के गले लगकर खूब रोती है। तभी आरस को सारी बात का पता चल जाता है। वो उसे रोकने के लिए उसके पास आता है और उसको सभी बात बताना शुरू करता है कि मैं पूरे साल पढ़ता पढ़ता बहुत परेशान हो गया था, मुझे तुमसे दूर जाना ही नहीं चाहिए था, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी, इसीलिए मैं वहाँ अकेला हो गया था। मीरा को मेरी तकलीफ का एहसास हुआ और उसने मेरा बहुत साथ दिया, उसकी वजह से मैं वहाँ दोस्त बना पाया। लेकिन एक रात मैंने बहुत ज्यादा पी ली और सुबह जब मैं उठा तो वीरा मेरे बगल में लेटी हुई थी और उसने वही शर्ट पहनी हुई थी जिसे तुमने फोटो में उसे देखा था। उसकी बातें सुनकर रकेल उससे कहती है कि तुम अगर इतना ही परेशान थे तो तुमने मुझे अपनी परेशानी कभी मुझसे बताई क्यों नहीं। तो आरएस उससे कहता है मैं बस तुम्हारी कॉल का इंतजार करता था, मुझे लगा कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हो। उसकी बात सुनकर रकेल एक पल के लिए उसकी तरफ देखती है और वहाँ से चली जाती है। इधर आर्टेमिस को भी क्लाउडिया की याद आ रही होती है तो वो उसके साथ बिताए हुए पलों की वीडियो देखने लगता है। तभी आना वहाँ योशी के साथ बात करने के लिए आती है। वो योशी से कहती है कि मेरे पास लाइट हाउस की चाबी है, मैं हमेशा वहाँ से आतिशबाजियाँ देखती हूँ, तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ वहाँ से आतिशबाजियाँ देख सकते हो और ये लाइट हाउस ज्यादा दूर भी नहीं है। जिस पर योशी उससे कहता है असल में मुझको अपने दोस्तों के साथ जाना है, हम सब बीच वाली पार्टी में जा रहे हैं। तो आना उससे कहती है बाथरूम में जब हम दोनों साथ में रोमांस कर रहे थे तो तुमने रकेल का नाम लिया था, तब मुझे लगा कि तुमने शायद गलती से उसका नाम लिया होगा। और बोलती है कि वैसे तुमने अब तक उसके लिए कितनी लड़कियों को ठुकराया है। इससे पहले योशी कुछ कह पाता तभी बाहर रकेल आ जाती है। रकेल के आते ही आना बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर योशी जिस परेशानी में था वो सिर्फ वो खुद ही जानता था। फिर रकेल डनायला और योशी के साथ पार्टी में आ जाती है। पार्टी में रकेल और डनायला योशी के साथ जमकर डांस करते हैं। योशी रकेल के साथ होने की वजह से पहली बार खुश होकर एंजॉय करता है। इतने में अपोलो आर्टेमिस को लेकर पार्टी में आ जाता है और अपोलो डनायला के पास चला जाता है। लेकिन आर्टेमिस को वहाँ वही लड़का मिलता है जिसने क्लाउडिया को वहाँ पर किस किया था। उसको पता चलता है कि उस लड़के की तो एक वाइफ है जो कि प्रेग्नेंट भी होती है, साथ ही वो क्लाउडिया का क्लासमेट भी होता है। इन सब से आर्टेमिस की कंफ्यूजन दूर हो जाती है और वो उससे माफी मांगने के लिए सीधा क्लाउडिया के घर चला जाता है। क्लाउडिया उससे अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए फ्लोर पर दूध गिरा देती है और आर्टेमिस को साफ करने को कहती है, जैसा कि उसने क्लाउडिया के साथ किया था। और आर्टेमिस भी साफ करने लग जाता है, जिसको देखकर क्लाउडिया उसको देखकर ये कहकर अपने घर से निकाल देती है कि मैं तुमसे अच्छा डिजर्व करती हूँ। आखिर उसने भी क्लाउडिया को अपने घर से निकाला था। इधर अपोलो डनायला की फैंटेसी पूरी करने के लिए उससे तीसरे पार्टनर को ढूंढने को कहता है। तो वहाँ डनायला को वेरा का नौकर मिल जाता है, जिसके साथ वो दोनों थ्रीसम करते हैं। इधर बीच हाउस में आरएस के पास वेरा आती है। वो उसको सच बता देती है कि शर्ट पहनने वाली रात को उनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये सुनकर आरएस अपने गिल्ट से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ रकेल भी योशी को छोड़कर ग्रेगो के साथ चली जाती है, जिससे योशी अकेला हो गया था और वो लाइट हाउस की तरफ देखता है। उसको अब समझ आ गया था कि उसको रकेल की नहीं बल्कि आना के पास जाना चाहिए। तो वो लाइट हाउस पहुंचने के लिए उसी ग्रुप के लड़कों की बाइक की चाबी चुरा लेता है जो उसको बाथरूम में मारने वाले थे। दूसरी तरफ वेरा आरएस के और रकेल ग्रेगो के इतने नजदीक आ जाते हैं कि वो एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं, पर इधर आरएस और उधर रकेल किस करने से मना कर देते हैं। अब योशी जैसे ही लाइट हाउस की तरफ जाने के लिए बाइक चुराता है तो उससे गलती से हॉर्न बज जाता है, जिसकी वजह से वहाँ आवाज हो जाती है और उन लड़कों को पता चल जाते हैं कि कोई उनकी बाइक चुरा रहा है।
तो वो सभी लोग योशी को पकड़ने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन योशी बाइक लेकर निकल जाता है और इस चक्कर में एक ट्रक बिजली के खंबे से जाकर टकरा जाता है, जिससे वहाँ की लाइन टूट जाती है और पूरे टाउन की लाइट चली जाती है। ग्रुप के लड़के योशी को पकड़ने के लिए अपनी बाइकों से उसका पीछा करने लगते हैं। योशी किसी भी हालत में आना के पास लाइट हाउस पहुंचना चाहता है, लेकिन लाइट हाउस के नजदीक आते ही योशी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बाइक के साथ ही पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। आरिस अपने बीच हाउस से किसी को पहाड़ी से गिरते देख लेते हैं तो वो अपनी जेट स्काई लेकर उसकी तरफ निकल पड़ता है, लेकिन जब वो उसके पास पहुंचता है तो वो योशी को पाता है। वो उसे देखकर परेशान हो जाता है और उसे बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता है। इतने में सभी लोग पहाड़ी के ऊपर आ जाते हैं, आना भी आ जाती है, लेकिन जब तक रकेल पहाड़ी से नीचे उतरकर उनके पास आती है तब तक योशी मर चुका होता है। अगले दिन योशी के फ्यूनरल पर डनायरा और रकेल बहुत ही रोती हैं। रकेल योशी को काले सूट में देखकर बहुत रोती है, क्योंकि योशी को काला कपड़ा कभी भी पसंद नहीं था, इसीलिए उसने कभी काले कपड़े पहने ही नहीं थे। तो आरिस रकेल को वहाँ से बाहर ले आता है। रकेल उस पर बहुत चिल्लाती है और उसे कहती है कि तुम्हारा डॉक्टर बनने का क्या फायदा, तुमसे तो अपने दोस्त तक की जान बचाई ना जा सके। इस पर दुखी होकर आरिस गुस्से में उसे कहता है, अगर मैं पूरा साल फोन पर चिपका ना रहता तो शायद उसको बचा लेता। इस पर रकेल उसे कहती है कि इसका मतलब योशी मेरी गलती से मरा है, जिस पर आरिस उससे कहता है कि तुम ही तो योशी को छोड़कर ग्रेगरी के साथ मजे करने गई थी ना। इस बात को सुनकर रकेल बिना कुछ बोले वापस अंदर आ जाती है और बहुत दुख और दर्द के साथ योशी के लिए अपनी आखिरी स्पीच देते हुए कहती है कि योशी ने मुझे कहा था बॉयफ्रेंड तो आते जाते रहते हैं, लेकिन दोस्त हमेशा साथ रहता है, इसीलिए मुझे लगा कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। फिर वो आरिस की तरफ देखकर कहती है, इसीलिए मैं बेफिक्र होकर लोगों के साथ टाइम बिताती रही, वो लोग कभी अपने नहीं थे। इतना सुनकर आरिस वहाँ से चला जाता है और रकेल रोते हुए कहती है कि तुम तो मुझसे कहते थे कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, इस बात से तुम्हारा मतलब था कि मैं कभी तुम्हें भूल नहीं पाऊंगी। तभी आर्टेमस क्लॉडियो को हमेशा उसका साथ निभाने का बोलकर उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसको आर्टेमस का पिता देख लेता है। इसके बाद योशी की बॉडी को जलाते हुए वो सब वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन रकेल और आना वहीं पर बैठ जाती हैं। रकेल आना की उंगली में उसी की अंगूठी देखकर उसे कहती है कि चलो बाहर चलते हैं, लेकिन आना गुस्से और नफरत से उसकी तरफ देखती है, क्योंकि योशी की मौत का जिम्मेदार वो रकेल को ही समझती थी और वो वहाँ से उसके साथ नहीं जाती। रकेल अकेले ही वहाँ से चली जाती है। फिर आरिस अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए वापस स्कॉट होम चला जाता है और सबसे पहले वो अपनी वो वाली शर्ट निकाल कर बाहर फेंक देता है, जिसकी वजह से ये सारा बवाल शुरू हुआ था। आरिस का इरादा इस बार पूरी तरह से पढ़ाई मन लगा के करने का था, तो वो एक मैसेज रकेल को लिखता है, उससे माफी मांगता है, पर वो उसको भेजता नहीं है। तभी वेरा आरिस को मैसेज करती है और उससे पूछती है कि वो स्कॉट होम आ गया है कि नहीं, लेकिन आरिस उसको कोई जवाब नहीं देता। इधर रकेल के पास एक ईमेल नोटिफिकेशन आता है। वो अपने लैपटॉप को खोलकर मेल पढ़ती है तो उसको पता चलता है कि वो मेल पब्लिशर की तरफ से आई है, क्योंकि उन लोगों को रकेल का नॉवल पसंद आ गया था और वो उसको पब्लिश करना चाहते थे। असल में योशी ने रकेल के एजेंट बनकर उसको बिना बताए उस नॉवल को पब्लिशर के पास भेज दिया था और साथ में उसने रकेल की ईमेल आईडी भी दे दी थी। साथ ही उसने पब्लिशर को बताया था कि अगर रकेल फिर भी कोई जवाब ना दे तो आप मेरी असिस्टेंट डनालिया से कांटेक्ट कर सकते हैं, और योशी ने उसका भी ईमेल एड्रेस पब्लिशर को भेज दिया था। उस ईमेल को पढ़ते हुए वो दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि योशी ने मरने के बाद भी अपनी सच्ची दोस्ती निभाई है। तभी रकेल की माँ उसके पास आकर उसे बताती है कि ग्रेगो उससे मिलने आया है, तो रकेल कहती है आप उसको बोल दो, मैं उससे बाद में बात कर लूंगी, और फिर रकेल अपनी खिड़की बंद कर देती है। ये इशारा होता है कि उसने अब प्यार के लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं और उस खिड़की से शुरू होने वाली मोहब्बत उसी खिड़की के बंद होने से खत्म हो चुकी है। अब अगले पार्ट में क्या रकेल पूरी तरह से आरिस से अलग हो पाएगी या नहीं, इसके लिए हमें अगले पार्ट थ्रू माई विंडो लुकिंग एट यू को टू भी कंटिन्यू करना पड़ेगा। तब तक के लिए उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी, और इसी के साथ और भी ऐसी ही मूवीज के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे इसी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।